Hello everyone, Class 8 Heritage Maths, Exercise 11.1, Question number B, fill in the blanks. The first question is, if speed of a car remains the same, then there is a dot 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 between the distance covered by the car and time taken by the car to cover the distance। बोला ये जा रहा है कि यदि एक कार अपने सेम स्पीड से चलती है तो सेम समय भी यूज़ होगा और सेम डिस्टेंस भी कवर होगा। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, द एक्स वेरीज डायरेक्टली विद वाई। एक्स का वेरिएशन वाई से डायरेक्टली है। तो यदि दिया गया है इफ़ एक्स इक्वल 9 एंड वाई इक्वल 81 देन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज, तो कांस्टेंट वेरिएशन क्या होगा, 9 का 9 होगा, यानी 9 इंटू 9 होता है 81, 9 9 जा 81, तो डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा 9। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन हियर, 16x minus 14y is equal to 0 is a case of direct variation। यदि एक डायरेक्ट वेरिएशन है तो where x varies with y and constant of variation is, constant variation क्या हो जाए, एक का 8 होगा और एक का क्या होगा 7 होगा, 7 2 ज़ा 14 एंड 8 2 ज़ा 16। फोर्थ क्वेश्चन दिया जा रहा है, अम्बी बॉट 12 balls फॉर ₹64। अम्बी क्या करती है, 12 balls खरीदती है 64 रुपीज़ में। अर्पिता जो है खरीदती है x balls मोर देन अम्बीज, यानी अम्बी से x बॉल ज़्यादा खरीदती है, वो भी कितने में, 192 रुपीज़ में। सो अर्पिता बॉट, तो अर्पिता कितने बॉल्स खरीदती है, मोर देन आम्बी, यानी आम्बी से कितने ज़्यादा बॉल खरीदती है। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि यदि बॉल की संख्या बढ़ाएंगे तो रुपीज़ बढ़ेगी, बॉल की संख्या घटाएंगे तो रुपीज़ यानी रेट घटेगा। तो इसमें डायरेक्ट वेरिएशन का यूज़ कर देंगे। दो टर्म दिए गए हैं, नंबर ऑफ बॉल्स एंड द रेट, क्लियर है। तो बॉल्स एंड प्राइस लिख लेंगे। बॉल्स आम्बी के द्वारा खरीदा गया 12, और फिर कितने में खरीदा गया, प्राइस 64। अब बॉल्स की संख्या बतानी है जिसको हम लेट कर लेंगे, x मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉल्स बॉट बाई अर्पिता, x मान लेंगे। कितने में खरीदा गया, 192 में, तो प्राइस के सामने 192 रख देंगे। और जबकि ये डायरेक्टली है तो 12/64 इक्वल हो जाएगा x/192। यदि x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो इसको एट फर्स्ट लिखेंगे, x इंटू 64 इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 192। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 64 को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे एज ए डिवीज़न होगा। अब रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने के लिए आपके पास टर्म आएगा 4 से, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24। तो 16 4 जा 64 और 4 से काट देंगे तो 4 3 जा 12। अब 16 से 192 को काट देंगे, रिड्यूस कर देंगे तो 12 आएगा, और 12 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 36। अब बात करते हैं कि x किसका माना गया है, बॉल्स जो खरीदा गया है अर्पिता के द्वारा, क्लियर। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं अर्पिता के द्वारा, 36 खरीदे गए हैं। पूछा ये जा रहा है कि जबकि आम्बी ने 12 बॉल्स खरीदा और 12 बॉल से ज़्यादा x बॉल्स जो है वो अर्पिता के द्वारा खरीदा गया, तो कितने ज़्यादा बॉल खरीदे गए। तो
अर्पिता ने ख़रीदा 36 बॉल्स, हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया है। अब कितने ज़्यादा हैं, तो आम्बी ने जितने बॉल खरीदेंगे उससे माइनस कर दिया जाएगा, तो 36 माइनस 12 इक्वल हो जाएगा 24 बॉल्स, यानी अर्पिता ने आम्बी से 24 बॉल्स ज़्यादा खरीदा। तो लिखेंगे सिंस अर्पिता बॉट 24 बॉल्स मोर देन आम्बी। फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन हियर। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। ये आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है कि एक्स और वाई दो वैल्यूज़ दिए गए हैं जिनके बीच जो रेशियोज़ है वो डायरेक्टली है, यानी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा विद ईच अदर। देन राइट द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है और वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करना है जो कि टेबल में दिया गया है। सो इजी। एक्स देखिए, एक्स और वाई का वेरिएशन क्या है, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18, तो 15 2 ज़ा कितना हो जाएगा 30, यानी वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन में 30 आ जाएगा। तो हियर कांस्टेंट वेरिएशन इक्वल हो जाएगा 30। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।